ओम रावत ने अपनी टीम को बोला होगा कि ये रावण के सिर सीधा क्यों देख रहे हैं, इनको बोलो इधर उधर देखें। ओम रावत ने कहा था कि हनुमान जी के लिए हर थिएटर में एक सीट खाली छोड़ी जाए। अब तो पूरी थिएटर ही खाली हो चुकी है। ओम रावत की आदि पुरुष को अगर गलती से भी रावण ने देख लिया तो वह नरक से आकर अपने प्राचीन अस्त्रों से ओम रावत की कुटाई कर देगा। ओम रावत की आदि पुरुष ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि फ्यूचर में कोई भी रामायण बनाने से पहले इस फिल्म को जरूर देखेगा और याद रखेगा कि उसे क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। यह मूवी अब बस अपने खराब वीएफएक्स के लिए ही नहीं बल्कि अपने खराब डायलॉग्स, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन की वजह से भी ट्रोल हो रही है। और तो और इस मूवी ने जो बेसिक रामायण है जो हमने और आपने सुना है उसे भी चेंज कर दिया है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चेंजेस के बारे में जो आदि पुरुष में की गई है और एक्चुअल रामायण में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और वीडियो को एंड तक तो जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी गलती ऐसी है जिसे अगर खुद प्रभु श्री राम ने देख लिया तो वो अपनी शालीनता खो बैठेंगे और अपने रुद्र रूप में आ जाएंगे और अपने धनुष बाण से ओम रावत पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देंगे। नंबर 1 पर आता है रावण का रिप्रेजेंटेशन। जितना भी हमने रामायण पढ़ा है या फिर सुना है उसमें जो दशानन के 10 सिर होते हैं वह एक के बाद एक होते हैं, यानी वर्टिकली होते हैं। पर ओम रावत ने सोचा होगा कि यह तो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड फैशन है, तो उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना कुछ यूनिक करते हैं, 5 सिर नीचे लगा देते हैं और 5 सिर ऊपर लगा देते हैं। एकदम कूल सा हो जाएगा, एकदम मॉडर्न टेक हो जाएगा। नंबर 2, इस फिल्म के एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि रावण अपने हाथ से अपने चमगादड़ जो उसका सवारी है उसे मांस खिला रहा है। पर हमें हमेशा से यह बताया गया है कि रावण एक ब्राह्मण था और बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। एक ब्राह्मण और शिव भक्त होने के नाते रावण के लिए बहुत बड़ा पाप होगा। तो ओम रावत को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कुछ दिखाने से पहले अच्छे से रिसर्च कर ले। नंबर 3, रावण की लंका। तो हम सबको पता है कि रावण की लंका गोल्डन होती थी, मतलब सुनहरी कलर की होती थी, जिसे उसने कुबेर भगवान से शायद छीना था या फिर कुछ मैटर हुआ था उनसे। लेकिन फिर से मॉडर्न टेक के नाम पे और ओम रावत का बहुत ग्रेट विजन था तो उन्होंने लंका को एक फैक्ट्री के तौर पर दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर एकदम काला लंका। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह ओम रावत का ओरिजिनल लंका है तब आप गलत हैं। यह लंका भी कॉपी है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स से। नंबर 4, रावण के पास एक पुष्पक विमान था जो कि इतना अच्छा था कि बड़े बड़े राजा महाराजा उस पुष्पक विमान को रखने का सपना देखते थे। पर आदि पुरुष के रावण के पास एक ड्रैगन, और वो भी ड्रैगन है या चमगादड़ है समझ भी नहीं आता है सही समझ में आता है। और अगर आपको लगता है कि ये चमगादड़ भी असली है तो आप गलत है, क्योंकि इस चमगादड़ को भी कॉपी किया गया है गेम ऑफ थ्रोन से। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें जो ड्रैगन है वो इस रावण के चमगादड़ की तरह बिल्कुल सेम लगता है। नंबर 4, तो आदि पुरुष का रावण मास्क लगाता है और इसके साथ साथ वह एक मजदूर भी है जो कि अपनी तलवार की वेल्डिंग कर रहा है। जबकि आपने रामायण अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि त्रेता युग का सबसे बलशाली और धनवान व्यक्ति हुआ करता था रावण। लेकिन त्रेता युग तो बीत चुका है और यह कलयुग है जहाँ पर ओम रावत रामायण बना रहे हैं, तो उन्होंने यह मॉडर्न टेक लेना अच्छा समझा होगा। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह भी शायद ओरिजिनल आइडिया हो ओम रावत का तो आप गलत हैं। यह भी फिर से कॉपी है द लॉर्ड ऑफ रिंग का मास्क वाला सेक्शन। नंबर 5, इस फिल्म में एक ऐसा सीन आता है जब राम जी अपने फ्लैशबैक में जाते हैं और इस सीन में राम जी हमें जीसस के कपड़ों में दिखते हैं। तो शायद ओम रावत ने यह सोचा होगा कि रामायण को ट्रिब्यूट देते देते क्रिश्चियनिटी को भी ट्रिब्यूट दे देते हैं, क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है तो शायद इसे क्रिश्चियन भी देखेंगे। नंबर 6, थ्रू आउट द मूवी हमें राम जी मूंछों में दिखते हैं और साथ साथ दाढ़ी में भी दिखते हैं, जिस पर ओम रावत का कहना है कि जब राम जी राजपाट छोड़ चुके हैं तो वो कैसे अपना दाढ़ी या फिर मूंछ बनवा सकते हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक भी लगता है। लेकिन पूरी की पूरी मूवी में भी एक भी ऐसा सीन नहीं है जहां पर हमें राम जी बिना मूंछ और दाढ़ी के दिख रहे हो। तो ओम रावत ने सोचा होगा कि यह तो रामायण का मॉडर्न टेक है और आजकल तो सच में दाढ़ी मूंछ का जमाना है, तो क्यों ना राम जी को भी दाढ़ी और मूंछ में दिखाया जाए, कूल लगेगा। नंबर 7, राम जी बहुत ही ज्यादा काम रहते हैं। बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी है जब राम जी गुस्सा करते हैं और उस गुस्से में भी राम जी के चेहरे पर एक शालीनता होती है। पर इस पूरे फिल्म में राम जी के चेहरे पर बस गुस्सा ही दिखाया गया है। और एक तो ऐसा सीन भी आता है जब राम जी अपने शत्रु को गर्दन पकड़कर उठा देते हैं, जो कि राम जी के कैरेक्टर पर कहीं से भी सूट नहीं करती है। राम जी इतनी क्रूरता के साथ कभी भी अपने शत्रु से पेश नहीं आए हैं। नंबर 8, तो सबसे बड़ी गलती जो इस मूवी में दिखाई गई है, जो कि पूरे के पूरे रामायण
महाभारत और क्षत्रिय इतिहास पर भी सवाल उठा देती है कि हमें जो रावण और राम जी का लड़ाई दिखाया जाता है वो रात के दौरान होता है। और जिनको भी रामायण, महाभारत और क्षत्रिय इतिहास के बारे में पता होगा वो जानते हैं कि जब भी सूर्यास्त हो जाता है तब आप शस्त्र नहीं उठा सकते हैं। भले ही आप जीत के नज़दीक क्यों ना हो, अगर सूर्यास्त हो गया तो आप शस्त्र छोड़ देंगे। लेकिन भाई ये तो कलयुग की ओम रावत की रामायण है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो युद्ध होता है वह रात में होता है कि ऑडियंस को दिख ना पाए कि उन्होंने क्या ब्लंडर क्रिएट किया था। नंबर 9, विभीषण के साथ एक लेडी होती है जो कि हमें लो कट ब्लाउज में दिखाई जाती है और पता नहीं क्या सोचकर ओम रावत ने इस सीन को रामायण जैसी कहानी में डालने का फैसला लिया। हो सकता है फिर से क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर ओम रावत ने इंटेंशनली रामायण को सेक्सुअलाइज करने की कोशिश की है। नंबर 10, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है और बहुत ही नोन गलती है आदि पुरुष की। तो हमने आदि पुरुष में देखा है कि जब हनुमान जी सीता जी से मिलने जाते हैं तो वह विकट रूप में जाते हैं, मतलब बड़े रूप में जाते हैं, जबकि हमने यह पढ़ा है कि वह सीता जी के मिलने के दौरान अपने सूक्ष्म रूप में गए थे, मतलब छोटा होकर गए थे। और तो और मिलने के बाद हनुमान जी सीता जी को ऐसे सल्यूट कर रहे हैं जो कि हमारी परंपरा में है ही नहीं। हनुमान जी को बस आदर पूर्वक सीता जी को नमन करना था या फिर हाथ जोड़ना था। लेकिन फिर से यह एक मॉडर्न टेक है ओम रावत का, रामायण पर तो सब कुछ चल सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आखिरी गलती सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तो आदि पुरुष में युद्ध के दौरान युद्ध भूमि पर सीता माँ को लाया जाता है और प्रभु श्री राम के सामने उनके गर्दन को काट दिया जाता है। तो आप बताइए, अगर इस सीन को प्रभु श्री राम ने देख लिया तो वो अपने रौद्र रूप में आएंगे या नहीं? सच्चाई ये है कि जब रावण ने सीता माँ को अगवा किया उसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण को मारने के बाद ही सीता माँ को देखा था। तो ये थी हमारे हिसाब से कुछ ऐसी चेंजेस जो कि आदि पुरुष और रामायण को अलग बनाती हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है आदि पुरुष को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।